कादीन पहाड़ों के दामन में एक जवान और हसीन लड़की अकेली कपड़े की झोपड़ी में रहती थी। बरसों से वह तन्हा थी, कोई उसके पास ना आता था। एक शाम जब वह पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठी थी, उसे नीचे से कदमों की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह उठी और झांका, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ रहा था, हाथ में तेल की छोटी शीशी लिए। लड़की के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे सदियों बाद इस वीराने में कोई आया हो। वह बेसाख्ता पुकार उठी, सुनो, इधर आओ, मेरे पास आओ। बूढ़ा जो नीचे से धीरे धीरे चढ़ रहा था, उसकी आवाज सुनकर ठिठका, फिर कदम और तेज कर दिए। लड़की अपने आप पर काबू न रख सकी और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह चोटी पर पहुंचा तो लड़की ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। दिल में अजीब सी कसक उठी। वह खामोशी से बूढ़े का हाथ पकड़कर उसे सुनसान चट्टान की ओर ले जाने लगी। हैरत से बूढ़ा बोला, अरे ओ बेटी, कहाँ ले जा रही हो मुझे? हाथ क्यों पकड़ा है? लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस उसका हाथ और मजबूती से थामे रखा। दोनों एक ऐसी ऊंची चट्टान तक पहुंचे जहां परिंदा भी पर न मार सके। वहां रुककर लड़की धीमे स्वर में बोली, तुम एक मालिशी हो? बूढ़े ने सर हिलाकर हामी भर दी। हाँ बेटी, मैं वाकई एक मालिशी हूँ। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी टांग पर मालिश कर सकते हो? बूढ़ा घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम तो एक लड़की हो। लड़की ने झट से अपनी टांग पकड़ ली और नीचे बैठते हुए करा उठी, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द। बूढ़ा मालिशी परेशान होकर पास आया, कहाँ दर्द हो रहा है, दिखाओ। लड़की ने कहा, यहाँ मेरी पिंडली में जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। बूढ़ा कुछ पल रुका, फिर धीरे से झुककर उसकी पिंडली पर तेल मलने लगा। लड़की ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, मगर उसके दिल में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की तरफ पहला कदम उठ चुका था। रात उतर आई थी, अंधेरा चारों ओर छा गया। बूढ़ा मालिशी उठ खड़ा हुआ और पहाड़ से नीचे जाने लगा। लड़की घबरा कर बोली, इतने अंधेरे में कहाँ जाओगे? आज की रात यहीं मेरे पास ठहर जाओ। बूढ़े ने देखा कि सचमुच रात गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और लड़की की तरफ देखने लगा। लड़की जवान और बेहद हसीन थी, वह बस उसे देखता ही रह गया। फिर बेइख्तियार कदम बढ़ाते हुए पास आया और आंखों में झांक कर बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास ठहर जाता हूँ, मगर यहाँ सोने की जगह कहाँ है? लड़की मुस्कुराकर बोली, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। यह कहकर उसने बूढ़े का हाथ पकड़ा और फिर पहाड़ की चोटी की तरफ चढ़ने लगी, जहाँ उसकी कपड़े की झोपड़ी थी। जब दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा ठिठक कर बोला, ये तो बहुत छोटी सी झोपड़ी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है। लड़की उसकी आंखों में देखकर बोली, झोपड़ी छोटी है, मगर यह पहाड़ बहुत बड़ा है, क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर उसी चट्टान पर सो जाएं? बूढ़ा मालिशी बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लड़की ने फौरन चट्टान पर चटाई बिछाई और कहा, आ जाओ, यहाँ बैठो। बूढ़ा चटाई पर बैठ गया। लड़की भी उसके करीब आकर बैठ गई। कुछ पल बाद उसकी नजर बूढ़े के हाथ में रखी तेल की शीशी पर पड़ी, जिससे वह मालिश करता था। उसने बूढ़े की तरफ देखा और शीशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। लड़की मुस्कुराकर पूछी, मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? बूढ़ा बोला, जो जितना दे दे वही ले लेता हूँ। लड़की ने फिर सवाल किया, और मुझसे कितना लोगे? बूढ़ा मालिशी चुप रहा, कोई जवाब न दिया। लड़की ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहाँ कहाँ की मालिश करते हो? बूढ़े ने सादे लहजे में कहा, जहाँ जिसकी चाहत हो वही कर देता हूँ। यह सुनकर लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह उठी, झोपड़ी के अंदर गई और लकड़ियां लाकर आग जलाई, फिर 2 अंडे उबालकर बूढ़े के सामने रख दिए। बूढ़ा हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? लड़की